अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। हमेशा हम बात करते हैं हालात की कि हालात ऐसे हैं, हालात वैसे हैं। हालात बहुत अच्छे हैं। जो साहब मेरे मेहमान हैं, इनके बारे में मुझे किसी ने फ़ोन किया कि जी आप इनको बुलाएं, कुछ अपसेट हैं ये, और ये लूज़ टॉक में आपसे बात करना चाहते हैं। वही आज मेरे मेहमान हैं, मैंने इनको बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी, आप कैसे हैं? जैसे जो मॉडल अल्लाह ने पैदा किया था बिल्कुल वैसे ही हूँ। ये क्या आपने पोच सवाल किया कैसे हैं? नहीं, मैं क्या हूँ? नहीं, मैं क्या टोयोटा की कोई गाड़ी हूँ कि हर 5 साल के बाद मॉडल चेंज, सील बीम बदल गई और फ्रंट बदल गया, जाली बदल गई। मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ, बस काफी है कि मैं हूँ। ये क्या सवाल है? कैसे हैं आप? वैसे ही हूँ जैसे नजर आ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। खैरियत से हैं आप? हाँ? आप खैरियत से हैं? कौन? आप खैरियत से हैं? मैं? जी। हाँ, मैं खैरियत से हूँ, मैं हूँ, बस आई एम। किसी से नाराज़ हैं? मैं बुशुद्दीन और बिलेरुद्दीन से नाराज हूँ। बुशुद्दीन और ब्लेरुद्दीन? ये आजकल मुसलमानों पे बहुत मेहरबान हो रहे हैं, बहुत मेहरबान हो रहे हैं, इसलिए बुशुद्दीन और ब्लेरुद्दीन मैंने कह दिया। मैं इनसे बहुत नाराज हूँ। मैं ये बुश और ब्लेयर का मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तस्वीर में तो मैंने बहुत कुछ बिगाड़ लिया, लेकिन ओरिजिनल मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मैं नाराज नहीं हूँ। आपकी गुफ्तगू से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ परेशान हैं। कौन? आप? मैं क्या हूँ? परेशान? परेशान। एवरी मुसलमान इनसाइड पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान इज परेशान। समझ गए? लेकिन खैर ये सब छोड़ो, तुम्हारे उसकी बात नहीं है। तुम लोग जो हो ना, सिर्फ इसी बात पे खुश हो कि इंग्लैंड को क्रिकेट मैच में हरा दिया। अबे बदबख्तो, स्टेडियम के बाहर जो गोरा अंग्रेज तुम लोगों के साथ करेगा ना, उसका तुम्हें तनिक भी अंदाजा नहीं है। अंग्रेज क्या कर सकते हैं हमारे साथ? अंग्रेज तो वो, खैर छोड़ो, ये इसके लिए नॉलेज चाहिए, नॉलेज, और वो तुम्हारे पास है नहीं। किसी साहब का फ़ोन आया था मेरे पास, उन्होंने सिफारिश की थी कि मैं आपको अपने प्रोग्राम में बुलवाऊं। हाँ, तो ये बताओ क्यों बुलाया? यही उनका फ़ोन आया था। उनका फोन आया था? जी। तो अब क्या बातचीत करनी है? जी। तो बातचीत शुरू करनी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप कुछ परेशान भी हैं और आप कुछ जानते भी हैं, काम भी कर रहे हैं। एक मिनट, एक काम करो जी। ऐसी मजे की बातचीत होगी, एंजॉय करेंगे लोग। मैं भी आज बहुत मूड में, फुल मूड में। पहले कुछ, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। पहले कुछ खिलाओ। कैसी बातें कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, सबको पता है। ये तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है कि नहीं बताओ, पता है। पहले कुछ खिलाओ। क्यों? दावत में गया था एक शादी में 8 बजे, 8 बजे का टाइम था और लिखा था 9 बजे खाना। 9:15 बजे उन्होंने पकड़ा दी बोतल। बोतल भी कोई नीचे से ले गया, खींच रहा हूँ शायद कुछ आ जाए। खैर, अब क्या, 9 बजे खाना खाने का इंतजार, भूख। अब देखिए कि कल रात को सुप्रीम कोर्ट ने खाने पे फिर पाबंदी लगा दी। ओ भाई, खाने नहीं दे रहे। सिक्योरिटी वाले जो टेबलों के ऊपर मेहमानों की जगह बैठे, वो खा रहे हैं। मैं तो तब क्या, मैं गया सिक्योरिटी वाले के पास, मैंने कहा आई वॉन्ट टू ईट। कहने लगे आप कौन? मैंने कहा मैं मेहमान। तो कहने लगे आप नहीं खा सकते। मैंने कहा क्यों? कहने खाने पे पाबंदी है, आप मेहमान हैं। तो मैंने कहा तुम भी तो खा रहे हो। तो कहने लगे हम मेहमान नहीं है,
हम सिक्योरिटी वाले। मगर सर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कह रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मुझसे कह रहा हूँ, मेरे मुंह पे क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ क्या? झूठ बोल रहा हूँ? 2000 आदमियों का खाना पकाया था उन लोगों ने, 2000 आदमियों का। 500 पुलिस वाले वहां पर आए, आके कहने लगे ना हम लड़की वालों की तरफ से ना हम लड़के वालों की तरफ से हैं, ये कोर्ट का ऑर्डर लेके आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खाने पे पाबंदी लगा दी है, अब हम खा सकते हैं क्योंकि हम मेहमान नहीं हैं। ओ मेज पे बैठ के उचक उचक के जो बिरयानी खा रहे थे, मैं बता नहीं सकता, बड़ी भूख लग रही है, कुछ खिलवा दो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये मत करें, शायद कुछ आ जाए इसमें कभी। प्लीज़ ये मत करें, रिकॉर्डिंग हो रही है। खैर कुछ खिलवा दो। मैं आपसे वादा करता हूँ रिकॉर्डिंग के बाद आपको खाना खिलवा दूंगा। वैसे आप घर जाके भी खा सकते हैं, 15 मिनट और है रिकॉर्डिंग में। ये मैं घर जाके नहीं खा सकता क्योंकि मेरी बेगम है बंगाली, समझ में आई बात? वो हफ्ते सुकूत ढाका हर साल मनाती हैं और घर से बाहर नहीं निकलती। तो आपके साथ शादी में नहीं गई थी? आपके साथ शादी में नहीं गई थी? भाई असल में वो सुकूत ढाका को इद्दत समझ के 4 महीने जो है घर से बाहर नहीं निकलती हैं। मैं तो तुमको बता रहा हूँ कि अगर बस ये मेरी बात सुने। आपने अभी कहा कि सुकूत को इद्दत समझ के 4 महीने घर से बाहर नहीं निकलती। तो आप एक काम करें, क्या? कि उनका पासपोर्ट बनवाएं और उन्हें ढाका भेज दें। बड़ा शौक है तुमको दूसरों के फैमिली के मामलात में मशवरे देने का, बेला मजे घुसने का तुम्हें बड़ा शौक है। पासपोर्ट बनवा दें, भेजवा दें। तू कौन है भाई मशवरा देने वाले? जब मेरी फैमिली का मैटर है, मैं जानता हूँ ना कि क्या प्रॉब्लम है। जब उन्हें इतना दुख है हाँ सुकूत ढाका का, हाँ कि वो सुकूत को इद्दत समझ के 4 महीने घर से बाहर नहीं निकलती, हाँ। और हर साल सुकूत ढाका वो हफ्ता मनाती हैं सुकूत का, हाँ। तो इसका मतलब है उन्हें मोहब्बत है ढाका से, तो भिजवा दें, पासपोर्ट बनवाएं और ढाका भिजवा दें। पासपोर्ट बनाने के लिए तस्वीर खिंचवानी पड़ती है? पड़ती है। हमने अपनी बीवी की हर एंगल से तस्वीर खिंचवा के देख ली, कहीं से अच्छी नहीं लगती है वो, कहीं से अच्छी नहीं लगती। सिर्फ एक फोटो के अंदर अच्छी लग रही थी जब वो दुल्हन बनी हुई थी, बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन वो भी क्यों अच्छी लगी थी? पूछो क्यों अच्छी लगी थी? क्यों अच्छी लगी? हाँ, यहाँ तक वो था, क्या कहते हैं उसको, घूंघट, फेस नजर नहीं आ रहा था, अच्छी लगती है। मैं सही बता रहा हूं तुमको, अगर सिंध का मफाद मलूज ना होता मैं छोड़ चुका होता। बेगम से सिंध के मफाद का क्या ताल्लुक है ना? है। एक तो उनका रंग है काला और बाघ बहुत पसंद है उनको। मैं नहीं समझा। हाँ नहीं समझोगा, इसके लिए तालीम चाहिए। काला बाघ। तो क्या आप कालाबाग डैम के खिलाफ हैं? मैं खाली डैम फूल से खिलाफ हूं। मैं तो कह रहा हूं बनने दो डैम, बनने दो। पूछो क्यों बनने दो? जोर से पूछो, ऐसा पूछो, जैसा मर्जी पूछो कि क्यों बनने दो, क्यों बनने दें? बड़ा तेरा खून उछल रहा है भाई, बहुत खून उछल रहा है। तो नीचे करके बात करो कि क्यों बनने दे। पूछो क्यों बनने दे? क्यों बनने दें? अबे जब बगैर डैम बने थे, 3 साल से मेरे घर में पानी नहीं आया, तो डैम बन जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? सर हुकूमत कह रही है कि अगर कालाबाग डैम बन गया तो सरकार को 33 अरब रुपए सालाना फायदा होगा। खैर, हाँ क्या कह रहा हूँ? हुकूमत कह रही है कि अगर कालाबाग डैम बन गया तो सरकार को 33 अरब रुपए सालाना का फायदा होगा। ओह, ये फायदा तो ज़लज़ले से कम है। सर ज़लज़ले में तो नुकसान हुआ है। खैर छोड़ो, तुम इन बातों को नहीं समझो, उसके लिए काबिलियत और तालीम ज़रूरी है। कुछ खिलवा दो, बड़ी भूख लग रही है। पहले तो आप सच सच बताएं, शादी में किसी ने नहीं खाया? हैं? मेहमानों में से किसी ने नहीं खाया? भाई देखो, खुदा झूठ ना बोलवाए, जो अब हुआ मामू मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेहमानों ने तो किसी ने नहीं खाया। नो, नॉट ऑल, नो। अब क्या हुआ, गवर्नर साहब आ गए, 2 वजीर आ गए, सुप्रीम कोर्ट के एक जज वहाँ मौजूद थे और IG साहब वहाँ पर मौजूद थे।
अब अचानक क्या हुआ कि दुल्हन वाले जो हैं उन सबको उठा के, गवर्नर को, दोनों वजीरों को, सुप्रीम कोर्ट के जज को और आईजी को उठा के तंबू में से एक कमरे में ले जाने लगे। मैंने दुल्हन के भाई से कभी कहाँ गए वैद कोई, तो कहने लगे कि ये लड़की से करवाने जा रहे हैं, यानी मतलब ये गवाह होंगे, दस्तखत करवाने जा रहे हैं। मैं अच्छा ठीक है। अब बैठ वो चले गए कमरे में। अब हम बैठे 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 1.5 घंटे हो गए। अब 1.5 घंटे के बाद ये सारे लोग वापस आए तो मैंने क्या, मेरी नज़र पड़ी एक मिनिस्टर पे, वो खिलाल कर रहा था। ये चक्कर समझ में नहीं आया, खिलाल क्यों कर रहा था। मैं इनको समझाता हूँ कि क्या चक्कर था। आप लोग इश्तहार देखें। जी, वक्फा ख़त्म हो चुका है। तुम्हारे जो तुमने दलील दी है ना, मिनिस्टर क्यों ख्याल कर रहे थे, मुझे समझ में आई नहीं है वैसे। खैर, अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने खाने पे लगा दी है पाबंदी। शादी के खाने पे और वली में खाने पे लगा दी है पाबंदी। जी ठीक है जी। सेनेट की वो जो मजलिस है ना, मजलिस कायमा जी, उन्होंने जहेज के खिलाफ, तहफ़ के खिलाफ एक बिल मंजूर कर लिया। जी बिल्कुल कर लिया। ठीक है, बिल्कुल। हुकूमत वैसे ही काजी के खिलाफ है। ये आपने कहाँ पढ़ लिया? अखबार पढ़ा करो, अखबार पढ़ा करो, अखबार। ज्यादा जीनियस मत बनो, अखबार पढ़ा करो। सारे अखबार जो है काजी के खिलाफ है। सर, सियासी काजी और निकाह के काजी में बहुत फ़र्क है। अबे सुप्रीम कोर्ट, देखो मैं बात सुनो, वलीमे और शादी में खाना बंद, बंद। जहेज बंद, बंद। तहफ़ बंद, बंद। कुछ दिनों बाद तुम देख लेना काजी बंद, बंद। फिर उसके बाद क्या होगा, निकाह कैसे होगा? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। मॉडर्न निकाह कैसे होगा? जो मर्जी करें जाए। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ये तो आप मानते हैं। और गरीब मुल्क में में कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। नहीं, मैं कह रहा था पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हाँ। और गरीब मुल्क में शादी ब्याह पर इतने पैसे नहीं खर्च करना चाहिए। खूब भाई, बहुत जाली आदमी हो तुम, बहुत जाली आदमी हो। यानी तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है? एक ज़लज़ले से अरबों कमा लियो, कह रहे गरीब मुल्क है। जो लोग हुकूमत के साथ नहीं हैं, आप उस किस्म की बातें कर रहे हैं। मुझसे है ना, बिल्कुल इस किस्म की कोई फजूल बात मत करना, बिल्कुल भी। मुझसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स को कोई नहीं जानता, लेकिन मैं तुमको यह बात दावे से कहता हूं कि यहां पर ह्यूमन राइट नहीं है, फ्यूमेंस राइट है। बताओ, 2000 आदमियों के बीच में से 6 आदमियों को उठा के अंदर कमरे में ले गए। क्यों ले जा रहे हो भाई? तो कहने लगे कि गवाही के लिए ले जा रहे हैं। और अंदर से मिनिस्टर निकल रहे हैं खिलाल करते हुए निकल रहे हैं। और आईजी साहब को मैंने सुना किसी से कह रहे थे द चिकन वॉज वेरी गुड। अबे अंदर गए थे गवाही के लिए, तो क्या दुल्हन को चिकन कहेगा कोई? ये खा के आए थे। अब देखिए, हम लोग तो बात, आपने जिक्र छेड़ दिया ह्यूमन राइट्स का। मेरे ख्याल में आपको ह्यूमन राइट्स का मतलब नहीं मालूम। देखो बात सुनो, भूखे से बदतमीजी मत करना, बिल्कुल बदतमीजी कर। मेरी आधी जिंदगी गुजर गई ह्यूमन राइट के लिए लड़ते लड़ते, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है, फ्यूमेंस राइट है। सर, हालात बदल रहे हैं। हाँ? सहाफत आज़ाद है, मीडिया आज़ाद है, औरतों को उनके हुकूक मिल रहे हैं, मतलब तालीम पे तवज्जो दी जा रही है। तो ये तो अब मानना पड़ेगा आपको ना कि जो राइट्स हैं लोगों के, वो मिल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तालीम पे तवज्जो दी जा रही है, तालीम पे तवज्जो। अरे बात सुनो, जो अच्छे स्कूल है ना, वहाँ पर दाखला वजारत दाखला भी नहीं करवा सकती। सर, हम तालीम पे अब बात करते हैं। आप हर बात पे क्योंकि नाराज़ हैं, परेशान, भूखे हैं आप। नहीं, भूखे शुगर कम हो जाती है। जी जी। मेरा बेटा जो है तालीम में आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं भी ऐसा थोड़ा, मैं वक्फा इजाजत ले। नहीं, वक्फे की भी क्या इजाजत है? नहीं, ऐसा थोड़ी देर के लिए इश्तहार देख लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा आपके बेटे की तालीम पर। जी, आप लोग इश्तहार देख। जी, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो गया। आप फरमा रहे थे कि आपका बेटा
स्कूल जाता है। इसको रहने दें प्लीज़। कोई पता नहीं किसी वक्त कुछ आ जाए इसमें। मैं आपके लिए बोतल का इंतजाम भी कर दूंगा, सब कर दूंगा, मगर सिर्फ आश्रय आश्रय दे रहे हो, आश्रय। आप फरमा रहे थे कि आपका बेटा, मेरा बेटा बहुत अच्छी महंगी स्कूल में तालीम हासिल करता है। अब कल या परसों की बात है, परसों नहीं कल, नहीं परसों की बात है। मैंने अपने बेटे से पूछा, मैंने कहा बताओ बेटा कि पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ है? कहने लगा वफाकी वजीरों के पास। मैंने कहा बे मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं। असल में बच्चे जो हैं वो जो सुनते हैं वही कह देते हैं। उसने कहीं सुन लिया होगा। हाँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो। बहुत भूख लग रही है। मैं आपसे क्या कहूँ, एक बात बताइए सच, आपकी बेगम करती क्या है? मेरी बेगम क्या करती है? मेरी बेगम बहुत पढ़े लिखे खातून है, वेरी एजुकेटेड, हाईली और डिसिप्लिन। शाम 7 बजे शाम को अपने बेडरूम में जाती है और बाहर होटल की तर्ज का एक बोर्ड यूं आवेजा कर देती है, DND, डू नॉट डिस्टर्ब। मुझे कमरे में घुसने नहीं देती। इससे बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन क्या हो सकती है? मैं पूछा था आपकी बेगम करती क्या है? मुझे क्या पता कि 7 बजे के बाद वो क्या करती हैं। सुबह उठती हैं, सुबह उठने के बाद वो जो DND का बोर्ड है उसको टर्न कर देती हैं, होटल की तर्ज पे लिखा हुआ आ जाता है मेकअप रूम, और फिर चली जाती हैं। मैं फिर जो हूँ वो बिस्तर का उनका ठीक करता हूँ, बिस्तर सही करता हूँ। आप क्यों करते हैं? भाई करना पड़ता है, बंगाली है, बहुत गुस्से वाली है, सारा वक्त बंगाली में दे कुछ ना कुछ बोलती रहती, मार दे कुछ ना कुछ बोलती रहती है बंगाली में। एक लफ्ज तो डेली बोल रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने बंगाली दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा ये इस लफ्ज़ का क्या मतलब है? उसने मुझे बताया कि तुम्हारे ख़ानदान के एक बुजुर्ग का नाम बताया, कहने लगे ये उसकी शान में गुस्ताखी करती हैं ये। आपसे किसी बात पे नाराज़ हैं? मेरा सवाल था वो आपसे किसी बात पे नाराज़ है? इसका पीछा छोड़ दें प्लीज़। सवाल क्या है? आपसे किसी बात पे आपकी बेगम नाराज़ है? अब मैं बताऊंगा तो तुम हंसोगे। नहीं, छोटी सी बात है, उस पर तभी भी है। मुझसे कहती है तुम हमारा सारा पटसन खा गए। अरे मैंने कहा भाई मैं वेस्ट पाकिस्तान नहीं हूं, मैं तुम्हारा शौहर हूं। वो कहती है नहीं। ये उनका इशारा आपकी तरफ नहीं होगा, शायद वेस्ट पाकिस्तान की तरफ ही हो। वो आपसे कैसे कह सकती हैं कि मुझसे कहती है आप उनकी सारी किसकी बीवी किसकी है? नहीं, आपकी बेगम है। हाँ तो फिर मुझसे कहेंगी ना, मुझसे कहती हैं वो कि तुम साला हमारा सारा पटसन खा गया। मैंने समझाया, मैंने कहा भाई आई एम नॉट वेस्ट पाकिस्तान, आई एम योर हस्बैंड, आई एम योर हबी। कहती है जबी। दिल तो चाह रहा है कि गुफ्तगू जारी रहे। 1 मिनट, खत्म कर रहे हो क्या प्रोग्राम? जी। ये जरा चेक करो। क्या? देखो अगर ये डाइट है तो मैं पीऊंगा। आपका दिमाग खराब है, हटाइए इसको। अच्छा डाइट है, डाइट। आई खुदा हाफिज़।